गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नितिन गुप्ता। क्लास 10th में आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक कल करा दिया था, एक्सरसाइज 5.2। आज मैं उसको आगे कंटिन्यू करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये पूरी एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। और इस एक्सरसाइज को बहुत आराम से आप समझिएगा। ये चैप्टर बहुत सिंपल है अगर आपको समझ में आ गया तो, और ये चैप्टर साथ में कंपटीशन में भी आपको वर्क करेगा। इज दैट क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ द क्वेश्चन इज, if the third and the ninth term of AP are, थर्ड टर्म क्या दिया है? 4 दिया है। नाइन्थ टर्म -8 दिया है। और विच टर्म ऑफ द AP इज 0? तो कौन सा टर्म 0 होगा? तो सबसे पहले A और D निकालें। विच टर्म ऑफ द AP इज 0? कौन सा टर्म 0 होगा ये हमको बताना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो इसको देखिए, आप A3 को लिख सकते हैं A प्लस 3 - 1 इंटू डी, दैट मीन्स A प्लस 2D। इक्वेशन नंबर 1। इज दैट क्लियर? एंड आफ्टर दैट दिस इज, इसका थर्ड टर्म जो है 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है। नाइन्थ टर्म इज -8, दैट मीन्स A प्लस 8D इक्वल्स टू -8। अब इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करके A और D की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे हम। तो कैसे करेंगे? A प्लस 2D इक्वल्स टू 4 है, A प्लस 8D इक्वल्स टू -8 है। दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा -6D और यहाँ पे आएगा 12। इज दैट क्लियर? तो D की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 12/-6, दैट मीन्स D की वैल्यू -2 आएगी। इज दैट क्लियर? D की वैल्यू -2 आई और D की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो A प्लस 8 और D की वैल्यू -2, तो A -16 इक्वल्स टू -8, तो A इक्वल्स टू 8। A की वैल्यू और D की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है? इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा टर्म इसका 0 होगा। दैट मीन्स an 0 है तो n की वैल्यू निकालनी है। an 0 है तो फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस n - 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। A की वैल्यू क्या है? 8 और D की वैल्यू क्या है? -2। ठीक है, 8 - 2n प्लस 2 बराबर 0, तो 10 - 2n बराबर 0, तो 10 इक्वल्स टू 2n, तो n इक्वल्स टू 2, 5 × 10, n की वैल्यू 5 आ गई। तो फिफ्थ टर्म इज 0। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, द 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 17th टर्म ऑफ AP, जो AP का 17th टर्म है, ठीक है, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, वो अपने 10वें टर्म से 7 ज्यादा है। 17th टर्म जो है वो अपने 10वें टर्म से 7 ज्यादा है। ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। 17th टर्म का मतलब क्या हुआ? A प्लस 16D। 17th टर्म का मतलब क्या हुआ? A प्लस 16D। 10th टर्म का मतलब क्या हुआ? A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे क्या आया? A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल्स टू 7। ठीक है, A से A कैंसिल हो गया तो 16 में से 9 गया, कितना बचेगा? 7D इक्वल्स टू 7, तो D इक्वल्स टू 1। इज दैट क्लियर? मतलब उन्होंने क्या कहा था कि 17वां टर्म जो है वो अपने 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है। तो डिफरेंस बिटवीन 17th एंड 10th टर्म इज 7।
तो 17th टर्म का मतलब a प्लस 16d और 10th टर्म का मतलब a प्लस 9d इक्वल्स टू 7। इसको कैलकुलेट किया तो d की वैल्यू आई 1। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज now the question number 11 is which term of the AP is 3 5 question number 11 3 15 27 39 dot will be 132 more than its 54th term 132 more than its 54th term। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये कैसे करेंगे समझिए जरा। तो पहले इसका 54th टर्म निकालो। ए कितना दिया है? 3 दिया है, ए 3 दिया है ना। डी क्या दिया है? 15 माइनस 3 दिया है, दैट मीन्स 12। डी 12 दिया है। तो आप 54th टर्म इसका निकालेंगे तो ए प्लस 53 डी आएगा, ए प्लस 53 डी आएगा। ए की वैल्यू 3, 53 डी की वैल्यू 12, तो 3 प्लस ये आया 639, 639 आया। अब इसको क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि 132 मोर देन 54th टर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ? 639 में हम 132 जोड़ दें, 771। ठीक है, अब उन्होंने कहा ये nth टर्म है, 771 हमारा nth टर्म है, तो n क्या होगा? तो फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 771। a की वैल्यू क्या है? 3, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 12 इक्वल्स टू 771। प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, तो 771 माइनस 3। इज दैट क्लियर? तो n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल्स टू 768। तो n माइनस 1 क्या निकल के आया? 768 अपॉन 12। तो n माइनस 1 निकल के आया n इक्वल्स टू 65, 65th टर्म होगा। 132 मोर देन इट्स दिस टर्म। इज दैट क्लियर? नाउ the question number 12 is 2 AP have the same common difference। 2 AP है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज, देखो 2 AP हैं, एक मान लो AN और एक मान लो स्मॉल an। तो इसका 100 टर्म और इसका 100 टर्म का डिफरेंस किसके बराबर है? 100। अब इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, दैट मीन्स डी जो है इनका सेम है। फर्स्ट टर्म सेम नहीं है, केवल कॉमन डिफरेंस सेम। कॉमन जो डिफरेंस होता है डी वो सेम है। इज दैट क्लियर? तो इसका 100 टर्म क्या हुआ? a प्लस n माइनस 1, सॉरी 100 माइनस 1 इंटू डी। इसका पहला टर्म हमने a माना कैपिटल, इसका पहला टर्म हमने कैपिटल A माना था, और इसका क्या पहला टर्म हमने स्मॉल a मान लिया, प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, दोनों का सेम है। यही तो 100 टर्म का फॉर्मूला हुआ, a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। अब इसका पहला टर्म ने कैपिटल A माना, इसका पहला टर्म ने स्मॉल a माना, डी दोनों का सेम है। तो यहाँ पे क्या है? a प्लस 99d और माइनस a माइनस 99d इक्वल्स टू 100। 99d से 99d कैंसिल हो गया, तो a माइनस a इक्वल्स टू 100। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। इज दैट क्लियर? पहली इक्वेशन बन गई। अब आगे हमको क्या करना है कि उन्होंने कहा कि इसका 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स 1000 टर्म? तो 1000 टर्म में क्या होगा? a प्लस 1000 तो माइनस 1 मतलब 999d, और यहाँ पे क्या होगा? a प्लस 999d, यही होगा। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो a प्लस 999d
माइनस ए माइनस 999d फाइंड आउट करना है। इससे ये कैंसिल, तो a माइनस ए, और a माइनस ए कितना होता है 100 होता है बाई इक्वेशन नंबर 1। तो 100 टर्म का अगर डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना होगा 100 ही होगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पे क्या लिखोगे बाई इक्वेशन फर्स्ट a माइनस ए की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 100। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 इज हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। कितने नंबर हैं जो 7 से कट जाएंगे और वो 3 डिजिट नंबर हो। तो स्टार्टिंग सबसे पहला 3 डिजिट नंबर क्या होता है जो कि 7 से कट जाए, पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से कट जाए तो क्या होगा, देखिए 102 होता है क्या, 7 में 7 नहीं होता, तो 105 होता है क्या, 7 में 7 7 5 35 यस। तो पहला टर्म जो 7 से कट जाए 3 डिजिट का 105 होता है। उसके बाद इसमें 7 ऐड कर दो, 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा 112, फिर 7 ऐड करेंगे तो 119। ये सभी 7 से कट रहे होंगे, ठीक है, ये सभी 7 से डिविजिबल होंगे। अब लास्ट 1000 से पहले मतलब 999 से पहले ऐसा टर्म बताओ जो 7 से कट जाए। तो आई थिंक 995, तो 7 में 7 2 कैरी 7 4 28 नहीं होगा, ठीक है, 7 में 7 हो रहा है, 2 कैरी यहाँ पे जाएगा तो 7 4 28 1 और 15 होता नहीं है। तो यहाँ पे अगर 4 रख देते हैं तो 7 2 14 हो जाएगा। तो 994 इज डिविजिबल बाई 7, ठीक है। तो लास्ट टर्म क्या होगा 994। इज दैट क्लियर? तो पहला टर्म जो 7 से कटाओ डिविजिबल हो जाए, सेकंड टर्म उसमें 7 ऐड करते जाओ, लास्ट टर्म में 994। हमें इतना क्लियर हो गया कि वो संख्या 3 डिजिट्स की नंबर which is divisible by 7 is 105, 112, 119 and last one is 994. Is that clear? Now the first term is 105, D is 7 or AN is 994, then we have to find the value of N. Now applying formula AN equals to A plus N minus 1 into D. So 994 equals to 105 plus N minus 1 into D. तो 994 माइनस 105 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। तो ये कितना आया 889, ठीक है, इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7 का डिवाइड देंगे 889 अपॉन 7 इक्वल्स टू n माइनस 1, 7 में 7 7 2 14, 7 7 49 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n इक्वल्स टू 128 हो गया। तो कितने टर्म होंगे जो 7 से कट जाएंगे 128। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 से कटने वाली संख्याएं क्या होंगी, 12 होंगी, 16 और 250 से पहले जो 4 से कट जाए 248। इज दैट क्लियर? तो a इक्वल्स टू 12 हो गया, d इक्वल्स टू 4 हो गया, an इक्वल्स टू 248 हो गया। हमें n निकालना है तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। an की वैल्यू 248 है, a की वैल्यू 12 है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू 4 है। इज दैट क्लियर? So 248 minus 12 equals to n minus 1 into 4. This is 236 is equals to n minus 1 into 4. 4 का डिवाइड देंगे n equals to 16। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था उसमें, आपने कर लिया होगा। Now the next one is क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है अब उसको देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n
for what value of n the nth term of AP 63, 65, 67 इसका nth टर्म और 3 10 17 इसका nth टर्म, कौन सा टर्म इन दोनों का इक्वल होगा, कौन सा टर्म इन दोनों का इक्वल होगा। अब सबसे पहले क्या करें, इसका nth टर्म निकालें। A 63 है, D कितना है 65 माइनस 63 दैट मीन्स 2 है, तो an का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। a की जगह 63, n पता नहीं है और d की जगह 2 है, तो 63 प्लस 2n माइनस 2, तो 2n प्लस 61, ये इसका nth टर्म आ गया। अब इसका nth टर्म निकालो। a क्या है, कैपिटल A मान लो इधर, क्योंकि स्मॉल a इधर मान चुके हैं, और d कैपिटल D मान लो 10 माइनस 3, तो ये 7 आ गया। तो an क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की जगह 3, n मालूम नहीं है, d की जगह 7, तो 3 प्लस 7n माइनस 7, तो 7n माइनस 4, 7n माइनस 4। इज दैट क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अब इसमें उन्होंने ये कहा था कि nth टर्म इनके बराबर है, nth टर्म बराबर है, दैट मीन्स an इक्वल्स टू an, मतलब कौन सा nth टर्म इसका बराबर होगा, तो 2n प्लस 61 इक्वल्स टू 7n माइनस 4, तो 61 माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, 2n उधर जाएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा, तो 65 इक्वल्स टू 5n हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू 65 अपॉन 5 हो जाएगा, n इक्वल्स टू 13 हो जाएगा। इज दैट क्लियर, n इक्वल्स टू क्या हो गया 13, तो 13th टर्म इसका और उसका बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द 16th क्वेश्चन इज determine the AP whose third term is 16, जिसका थर्ड टर्म 16 है, and the seventh term exceeds the fifth term by 12, and the seventh term exceeds the fifth term by 12, मतलब सेवंथ टर्म और फिफ्थ टर्म, सेवंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, दैट मीन्स उन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 12 हुआ। तो हमने दो इक्वेशन बन गई हमारी कि a3 इक्वल्स टू 16, दैट मीन्स a प्लस, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 2d बराबर 16, इक्वेशन नंबर 1। अब a7 का मतलब क्या होता है, a प्लस 6d होता है, a5 का मतलब क्या होता है, a प्लस 4d होता है। इज दैट क्लियर, तो यहाँ पे a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल्स टू 12, तो 5d इक्वल्स टू 12, तो d की वैल्यू 12 अपॉन 5 आई। इज दैट क्लियर, अब यहाँ पे d की वैल्यू रख दो, a प्लस 2d इक्वल्स टू 16, a प्लस 2d इक्वल्स टू 16, तो a प्लस 2 और d की वैल्यू 12 अपॉन 5 इक्वल्स टू 16, तो a प्लस 24 अपॉन 5 इक्वल्स टू 16, तो a इक्वल्स टू 16 माइनस 24 अपॉन 5, दैट मीन्स 80 माइनस 24 अपॉन 5, 56 अपॉन 5, ये a की वैल्यू आ गई। ठीक है, a और d हमारे पास निकल आया, हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12, seventh term exceeds the fifth term by 12। is that clear, सीरीज बना दो, अब इसकी जो भी सीरीज होगी वो आपके सामने आ जाएगी। is that clear, एक मिनट, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हुई है, 6d में से 4d अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2d, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 6 माइनस 4 2d होता है, 6 में से 4 के 2 ही तो बचेगा, हमने 5 लिख दिया था, दैट मीन्स यहाँ पे 12 अपॉन 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे d6 होगा। ठीक है, d6 होगा तो यहाँ पे d6 रखना पड़ेगा हमको, तो ये 6 2 या 12 होगा, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, तो a इक्वल्स टू निकल के आएगा 16 माइनस 12, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 4। अब आप सीरीज बना दो, 4 पहला टर्म, 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 में 6 जोड़ेंगे 22
एंड सो ऑन। ये आपकी सीरीज हो गई। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? वो देखिए। अब 17th में हमें लास्ट से क्या करना है, हमें लास्ट से 11 20th टर्म निकालना है। 3 8 13 डॉट डॉट 253 को हमें लास्ट से पीछे से 20वां टर्म निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो पीछे से 11 का टर्म निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि सीरीज को उल्टा मान लो। अभी इसमें ए क्या है? 3a, डी क्या है? 8 - 3 दैट मीन्स 5। ठीक है, और लास्ट टर्म क्या है? 253 है। ठीक है, 253 से पहले क्या आएगा? इससे 5 कम आएगा, दैट मीन्स कितना आएगा? 248 आएगा। इज दैट क्लियर? यही तो आएगा। 5 5 बढ़ रहा है तो यहाँ पे 5 पड़ेगा, तो ये आएगा। अब इस सीरीज को अगर हम पीछे से लें तो लास्ट टर्म मतलब पहला टर्म क्या हो जाएगा? 253। डिफरेंस क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स 248 माइनस 253 दैट मीन्स -5। और हमें निकालना क्या है? 11th टर्म निकालना है। पीछे से सीरीज मान ली अभी हमने। ये ए, ये डी कैसे निकलेगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और A11 निकालना है। तो A11 क्या होगा? a प्लस एन माइनस 1, 11 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 10d। तो a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू होगी 253 प्लस 10, और d की वैल्यू क्या है? -5। तो 253 माइनस 50 दैट मीन्स 203। इसका 11th टर्म होगा पीछे से। मतलब पीछे से निकालना है तो पीछे सीरीज मान लो, आगे निकालना है तो आगे सीरीज मान लो। ठीक है, और अगर इसका दूसरा अल्टरनेटिव मेथड भी होता है कि इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। अगर आगे से भी हमें निकालना है तो a माइनस एन माइनस 1 इंटू डी लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके समझ में आया हो तो इस तरीके से आप कर लीजिए। इज दैट क्लियर? पीछे से 11वां टर्म निकालना, तो सीरीज को हम पीछे से देखेंगे। ये पहला टर्म, डिफरेंस निकाल दो। पीछे से 11वां चाहिए तो A11 a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। अभी ये क्या हो गया हमारा? 253। डी क्या हो गया? -5। सॉल्व कर लिया, ये आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? The sum of the fourth and the eighth term of AP is 24. फोर्थ और एट्थ टर्म का सम 24 है, and the sum of the sixth and 10th term is 44. Find the first three terms. तो A4 का मतलब क्या हुआ? A plus 3D। A8 का मतलब क्या हुआ? A plus 7D। तो ये कितना हुआ? 2A plus 10D। इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं इसको, या इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 2 कॉमन ले लो। A plus 5D इक्वल्स टू 24। 2 का डिवाइड दे दो तो A plus 5D इक्वल्स टू 12। इक्वेशन नंबर 1। अब A6 का मतलब क्या है? A plus 5D है। A10 का मतलब क्या है? A plus 9D है, इज इक्वल्स टू 44। तो 2A plus 14D इक्वल्स टू 44। 2 कॉमन ले लो तो A plus 7D इक्वल्स टू 44। 2 का डिवाइड दे दो तो A plus 7D इक्वल्स टू 22। इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है, A और D की वैल्यू निकालनी है, फिर सीरीज बनानी है। इसको आगे आप अपने आप करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इसको समझिए जरा। Subbarao started work in 1995 at the annual salary of 5,000 rupees. सुब्बाराव ने 5,000 रुपये पे 1995 में नौकरी स्टार्ट की एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। और हर साल उन्हें 200 रुपये का इंक्रीमेंट, जैसे नेक्स्ट ईयर उन्हें 200 रुपये का मिला,
फिर 200 रुपये का मिला एंड सो ऑन। ठीक है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, किस ईयर में उनकी इनकम 7000 हो जाएगी अगर उन्होंने वर्क 1995 में स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ए बराबर 5000 हो गया, डी बराबर 200 हो गया, ए एन हमारे पास 7000 है, तो फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे। तो 7000 इक्वल्स टू 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह 200, तो यहाँ पे आ गया 2000 बराबर 200 एन माइनस 1। तो यहाँ पे 200 को डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 10 इक्वल्स टू एन माइनस 1, तो एन इक्वल्स टू 11 आएगा। 11 साल बाद मतलब 1995 में 11 जोड़ देंगे आप, तो उस ईयर इनका जो है इंक्रीमेंट पहुंच जाएगा, मतलब इनकी सैलरी पहुंच जाएगी 7000 रुपये। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। इसी तरीके से वो भी है कि रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक, 5 रुपये वो पहले वीक में बचाती है। क्वेश्चन नंबर 20, और 1 रुपये फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज वीकली सेविंग बाई 1.75, तो दूसरे वीक वो 1.75 रुपीज़ अपने बढ़ा लेती है सेविंग में। ठीक है, तो कौन से वीक में उसके अब जो रुपए हो जाएंगे 20.75 हो जाएंगे। ए है, डी है, ए एन है, एन निकालना है। डू योर सेल्फ एंड दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड टुडे। तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल स्टार्ट करेंगे, और आप इसकी प्रैक्टिस कर लें जिससे कि इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।